Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Simran and in today's video I am going to guide you how to approach for your first job. आपको क्या क्या करना चाहिए आपकी फर्स्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आप आपका रिज्यूमे प्रिपेयर करिए। रिज्यूमे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे फ्रेम करिए। तो रिज्यूमे में क्या क्या आ जाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपका नाम, एड्रेस, कहाँ काम कर रहा है, व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपोजर, मेन एरिया जो आपका वर्क का एक्सपोजर है वो मेंशन होना चाहिए। इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट करा है या फिर आप स्कूल टाइम में कैप्टन थे, हाउस कैप्टन थे, आप वो सब भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ का इंटरव्यू सिर्फ आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी स्किल्स पर इन पर चले जाते हैं और उसी पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। स्पेशली इन्फोसिस का इंटरव्यू सो उसको भी करिए। साथ साथ में आपके 10th 12th के जो मार्कशीट, एग्ज़ाम का पास आउट ईयर और कितना परसेंटेज था आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। एंड फॉर सीए, सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल किस ईयर में आपने उसे क्लियर करा है वो ईयर भी आप उसे मेंशन कर सकते हैं। बाकी वर्क एक्सपोजर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वर्क एक्सपोजर को आप अच्छे से इलाबरेट करके बताइए जितना आप कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली उसी के लिए डिज़ाइन करिए जिसके लिए आप जाना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड काम है, आपको आपका डोमेन चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं। वेदर यू वांट टू गो फॉर टेक प्रोफाइल और फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल और फॉर इंटरनल ऑडिट और फॉर फॉरेंसिक ऑडिट और फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फॉर एनी अदर फाइनेंशियल मॉडलिंग टाइप्स ऑफ कोर्सेज। आप इन सब के लिए सोचिए, बैठिए कि किस चीज़ में क्या होता है, कौन सी प्रोफाइल में क्या काम रहता है एंड आपको कौन सा काम पसंद है करना। वो उसको सोच कर ही, उसी को ध्यान रख कर ही आपका रिज्यूमे भी बनेगा। और अगर आप डाउन द लाइन 2-3 इयर्स आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस चीज़ के लिए भी सोचना आपकी कहाँ जा रहे हैं आप और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस भी ऐसा हुआ कि आप टेक प्रोफाइल में चले गए एंड एट द एंड आपको पता चला कि टेक प्रोफाइल आपका एरिया ऑफ वर्क नहीं है एंड फिर 1 साल बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो आप जब वापस से आपकी जो मनपसंद प्रोफाइल में स्विच करेंगे तब आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा और आपका जो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल काउंट नहीं होगा। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डोमेन बहुत क्लियर हो कि किस एरिया में जाना है। थर्ड चीज़ हम इसमें देखें, इसके अलावा हम सोचें तो आप कनेक्शंस बनाइए, लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपडेट करिए एंड कनेक्शन बनाते जाइए, लोगों से कनेक्ट करिए, जानिए कि इस प्रोफाइल में क्या आता है क्या नहीं आता है, किस टाइप का काम रहता है एंड आस्क पीपल टू रिफ़र यू इन देयर कंपनी। अगर आपको उनकी प्रोफाइल पसंद आ रही है तो आप लिंक्डइन चलाइए उसके लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऑफ कैंपस ड्राइव्स हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऑफ कैंपस ड्राइव्स लेकर आए हैं इस बार भी। लाइक सीए मॉन्क हो गया, बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है उनका भी। उसके अलावा फास्ट हो गया, उनका भी कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम चलता है। नाटा एकेडमी, अगर आप इंदौर से हैं और अगर नाम जानते हैं तो यू कैन गो फॉर दीपक मूलचंदानीज ग्रुप एंड वो भी बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस चीज़ से भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। इसके अलावा आप ऑफ कैंपस ही आपको अप्लाई करना है तो आप naukri.com, स्टार जॉब्स, इंडीड, इन सारी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है इनको चलाना। आप एक कोई भी प्रोफाइल उठा के देख लेंगे एंड देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चलता है, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि कैसे कैसे अप्लाई करना है एंड बहुत इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रो टिप दूंगी मैं फॉर यूजिंग naukri.com और फॉर इंडीड। आप रोज़ हर थोड़े दिन में आपकी प्रोफाइल को अपडेट करते रहिए वहाँ पर और रोज़ 1-2 जॉब्स के लिए अप्लाई करिए। इससे लिंक्डइन की वेबसाइट को पता पड़ेगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब और आप इतना रोज़ देख रहे हो तो वो आपकी प्रोफाइल को प्रेफरेंस देगा। और अगर ऐसा होता है कि कैंपस इंटरव्यूज़ हो जाते हैं एंड उसके बाद भी आपको आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिलती है, देन गो फॉर प्रीमियम पैकेज ऑफ लिंक्डइन और इंडीड और एनीथिंग। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनको उससे कॉल्स आते हैं और उनका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और बहुत अच्छे पैकेजेस भी आते हैं। सो पहले ऑफ कैंपस जितने भी प्लेसमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप उनके लिए अप्लाई करिए। कैंपस प्लेसमेंट में बैठिए, कैंपस के भरोसे नहीं रहिएगा क्योंकि कैंपस में लास्ट
पहले का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट लास्ट कैंपस जो हुआ था जिसमें मैंने भी अप्लाई करा था, उसमें बहुत बहुत दिक्कत हुई थी कैंपस प्लेसमेंट में। वहाँ हुआ क्या था एक्चुअली में कि आपने तो आपकी तरफ से कंपनीज़ को फोर्स, जो कंपनी सिलेक्ट करते हैं वो आपने कर ली थी, बट फिर कंपनी ने उनके हिसाब से आपको सिलेक्ट करा। उनको जिनका इंटरव्यू लेना था उनका इंटरव्यू हुआ, और जिनका नहीं लेना था उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या था वो दिक्कत, बट ऐसा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये फेस किया। एंड आउट ऑफ 4 कंपनीज मेरा जो एक कैंपस का ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिकॉज आउट ऑफ 4 कंपनीज आई गॉट अ चांस टू अपियर फॉर वन इंटरव्यू इन ओनली वन इंटरव्यू। सो प्लीज़ उसके भरोसे मत रहिए, गो फॉर लिंक्डइन, वहाँ रेफ़र करिए। ऑफ कैंपस जो ड्राइव चल रही है वहाँ कोशिश करिए। naukri.com एंड एवरीथिंग, उनसे उन पे प्रोफाइल बनाइए और उन पे इंटरव्यू दीजिए। बस आप याद रखिएगा कि डोमेन की क्लैरिटी होना चाहिए। अगर डोमेन की क्लैरिटी है तो बहुत इजीली चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि आप बाद में जाकर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ फंस गया। आप अभी से सोच के चलिए कि कहाँ जाना है, एंड उसके लिए प्रिपरेशन करिए। बाकी इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, और क्या क्या कैसे कैसे करना है, इन सब के लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। एंड मुझसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए, आई कम टू दैट ऑल्सो। एंड बहुत सारी ऑफ कैंपस ड्राइव है, डू अप्लाई फॉर ऑल ऑफ देम एंड डोंट थिंक कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई कर दिया है तो मैं 6 महीने के लिए ब्लॉक लिस्ट हो जाऊँगा। आप जितने भी आप कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जितने इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं आप करिए। एटलीस्ट करिए, एक बार इंटरव्यू में बैठ के देखिए कि कैसा क्या रहता है, एंड फिर उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि फाइनली अब मुझे कहाँ जाना है। पहले ही डोमेन की क्लैरिटी रखिएगा, बट वो आगे 6 महीने के लिए ब्लॉकलिस्ट कर देगी कंपनी, इस भरोसे बैठ के आप उस कंपनी में अप्लाई नहीं करो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अप्लाई करिए, सब कुछ होगा। 6 महीने में आपको वापस अपीयर करना होगा तो भी आप अपीयर कर पाओगे। उसके लिए आप मुझे पर्सनली लिंक्डइन पे भेज देना कैसे कैसे अप्लाई करना है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई विल मेक all types of guidance video for jobs and other things, so don't worry about it. And before going for interviews, at least खुद से प्रैक्टिस करिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, एंड फिर ही अपियर करिएगा। एंड मेरा आपके जो भी क्वेश्चंस है यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम, और जितना भी होगा आई विल मेक श्योर आई हेल्प you out in all that. So that's all for this video. Do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and interview के questions के लिए stay tuned with me. Bye. See you all. Thank you. Bye.